Okay, once again, welcome back all the students of class 7. After a long back again, we are here back to just go along with the chapter of history. As you know that we have already studied chapter 1 and regarding some of historical moment and what is history regarding all that. Now we have to study about what is kingdom and what are the new kingdoms. Okay, नए साम्राज्यों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. बट पर्टिकुलरली ये चैप्टर 2 जो है ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग जो है वहाँ पे दिखाता है कि राजपूत एंड देयर ओरिजिन, है ना, राजपूत और उसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे रिवाइलरी बिटवीन द रीजनल पावर्स एंड तुर्किश इन्वेशंस एंड अदर किंगडम्स एंड डायनेस्टीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स, and we will study about the case study of Chola dynasty के बारे में. Okay, so before all that moment and going to the class and begin to the chapter, we have to understand the some of the particular pathetic word meaning which is to be discussed in this chapter, right? So I hope I have already given you the some word meaning, and wherever maybe you are having the doubt and problem regarding this particular paragraph, we are not going to take much more of paragraph. By single paragraph only I am going to explain this whole chapter so that it will be very much easy and comfortable that you can understand well. ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा लेंदी पोर्शंस को लेकर के नहीं चलेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस को, इसका कई एक पार्ट होंगे इस वीडियो में. पूरे चैप्टर का लगभग 8-10 हम लोग पार्ट बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे हम लोग पार्ट को एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश को करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो ले चलते हैं आपको चैप्टर की तरफ. वो हमारा चैप्टर है कि द राजपूत एंड देयर ओरिजिन, है ना, राजपूत और उनका उत्पत्ति के बारे में. द वर्ड राजपूत लिटरली मीन्स द सन ऑफ किंग्स. ठीक है, राजपूत का शाब्दिक अर्थ अगर हम पूरी तरह से कहते हैं तो वो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, राजपूत, है ना, राजपूत तो राजाओं का पुत्र के बारे में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है. ओके, द सन ऑफ किंग्स, राजाओं के संतान को ही राजपूत कहा गया है. ओके, द हिस्टोरियंस एंड द स्कॉलर्स डिफर अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत. इतिहासकार और कुछ विद्वान जो लोग हैं वो लोग इन राजपूतों के बारे में कुछ अलग ही उल्लेख को करते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग उल्लेख करते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम आर एग्री दैट दे बिलोंग्स टू द क्षत्रिय कास्ट, है ना. लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि जितने भी राजपूत हैं वो क्षत्रिय जाति से आते हैं. ठीक, क्षत्रिय जो जाति है, हम ऐसे भी जानते हैं कि क्षत्रिय जाति अधिकतर युद्ध करने वाले होते थे, है ना, या फिर शासक कहा गया है क्षत्रिय लोगों को. तो ये इतिहास भी इस चीज़ के पीछे क्या है, गवाह है. हम इस सारे बातों को हम आगे पढ़ते चलेंगे तो हमें समझ में आते जाएगा. ओके, द राजपूत देमसेल्फ क्लेम टू डिस्केंड from the Sun dynasty known as Suryavanshi, and some of them from the Moon dynasty. Okay, so they are called Chandravanshi. इन लोगों का मानना है, ये लोग अपने आप में इस चीज को दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, किस चीज के लिए, कि those the Rajputs are belonging from the some of different dynasties, है ना, the Sun dynasty and the Moon dynasty. तो ये जो डायनास्टी है, जो राजवंशज है, ये किस प्रकार का चीज़ों को दर्शाता है हम उसके बारे में समझेंगे. तो राजवंश जो है पहले जो जमाने में जिस चीज़ को शो किया गया था, दैट डायनास्टी हैज़ बीन सन एंड मून. ओके, इन बोथ ऑफ दैट टू डिफरेंट मीन्स इट इज प्रोक्लेम्ड दैट दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सन, इट मीन्स सूर्यवंशी, एंड द मून विच मीन्स व्हाट, Chandravanshi. Okay, the historians however believe that the Rajputs were the descendants of the Central Asian group such as Sakas, Huns and Kushans, okay, who had settled in India in the early year of Common Era, है ना. शुरुआत के समय में, कॉमन इरा के शुरुआत के समय में ये लोग सेंट्रल एशिया में आकर के स्थापित हुए, है ना. सेंट्रल एशियन है ये लोग जो राजपूत आकर के यहाँ पे हमारे देश में माइग्रेट कर आए हुए हैं. ओके,
और इस चीज़ को माना जाता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं किसी वंशज से है, जो इस चीज़ को दिखाया जाता है कि इतिहासकार इस चीज़ को बताता है कि राजपूत भी जो है वो एक कहीं ना कहीं से आया हुआ सेंट्रल एशिया का कुछ वंशज में से है, जो यहाँ पर आकर के स्टैब्लिश किया है। ओके, प्रतिहारास और राजपूत क्लैन, है ना, कहा जाता है कि प्रतिहारस भी जो है राजपूत का ही एक वंशज है। ठीक है, तो प्रतिहारस अलोंग विद द टू अदर पावरफुल किंगडम, प्रतिहारस के साथ में और भी जो दो महान आपके राजवंश के जो शासक हुआ करते थे, जो कि काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। ओके, दे वर डोमिनेट विद नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 CE टू 1000 CE, है ना। 750 CE से लेकर के 1000 CE के बीच में, सेंचुरी के बीच में इनका शासन काल रहा, है ना। लेटर ऑन द अदर राजपूत क्लैन बिगन टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, बाद में चल के जो दूसरे जो राजपूत लोग थे, ये तो क्लैन राजपूत थे, उनके दूसरे जो वंशज थे, वो लोगों ने भी अपना खुद का राजवंश या खुद का भी साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। ओके, एंड हाउएवर दिस किंगडम ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्फ, और ये क्या करते थे कि ये आपस में ही राजपूत में ही अपने ही किंगडम के बीच में वो लड़ाई कर लेते थे। तो जिसका परिणाम क्या होता था कि वाइल फाइटिंग विद ईच अदर दे यूज्ड टू डिक्लाइन सम ऑफ द टाइम, they used to lose their dignity, they used to lose their whole empire sometimes, है ना। उनके पास में अपना साम्राज्य को खोने के सिवा कुछ नहीं होता था, क्योंकि it is very clear that history is very a prominent proof regarding this, कि while any of the kingdom or any of the dynasty which had emerged in that particular condition, if they had fought within them, what had happened, क्या हुआ, इसका अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकता है कि they have just declined in so many of conditions. So we might have to be just learn about from this particular chapter that new kingdom which is emerging in the different dynasties and the different rivalry between the regional powers and all. So we will have to focus on each and every point. Okay, so that is why only I'm just taking you to a little bit slow in this video, and this is the introductory video for today. So from tomorrow onwards we will take in the 2-3 paragraph on day at least. Okay, so today is the one of introduction chapter, an introduction of this particular new kingdom, chapter 2. So go along with this chapter, and wherever maybe you are having a doubt, you just make it to be clear, just come along with the online group of WhatsApp, and try to follow on YouTube. If yet now, if you have not subscribed the channel, you need to subscribe. Why I'm telling you to subscribe, you know, actually we are making the updates, and if you are not making a subscribe, you will be losing that. You will not be getting that the prominent the prompt lesson which I'm going to take every day. So we are making you to be every day to just give the some of new videos and all. So you just go along with that. आप उसको follow करें, आपको बेहतर होगा, ठीक है। So आज के चैप्टर में बस इतना ही. Just go along with this, and where you are having a doubt, simply you just comment on that, ask the questions. I will be there to just solve you every of the solutions. Okay. So thank you very much. Jai Hind.